सामान्य काल के 22वें रविवार का पाठ हम प्रत्येक जन को विनम्रता, प्राज्ञा और विश्वास पर प्रकाश डालता है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2 और 6 से 8 में मूसा इस्राएलियों को बुलाकर आज्ञा पालन के लिए कहते हैं। यह आज्ञा हम जानते हैं कि ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञा की 2 पाटी दी थी और इन आज्ञाओं में ही पुराने विधान और नए विधान का सार है। इसी में हमारी मुक्ति है। इसके लिए विनम्रता और आज्ञाकारिता जैसे गुण होना जरूरी है। जब तक हम नम्र होकर इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होगा। दूसरा पाठ याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 और 18, 21 और 22 और 27 में कहता है कि सच्ची प्राज्ञा तब हमें मिलती है जब हम ईश्वर के वचन को हृदय से स्वीकार करते हैं और जीवन में अमल करते हैं, उसे जीते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 1 से 8 और 22 से 23 में हम सुनते हैं कि फरीसी और सादुसी लोग यरूशलेम से आकर यीशु ख्रीस्त को चुनौती देते हैं। उनकी चुनौती पर यीशु ख्रीस्त ने फरीसी और सादुसियों की आंतरिक पवित्रता की वजह बाहरी आडंबर को भर्त्सना करते हैं। जानते हैं कि फरीसी और सादुसी लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे वे हृदय से ईश्वर को आदर करते हैं। याद रहे, फरीसी लोग ईश्वर को दिखावे के लिए प्रेम करते हैं। उनका हृदय ईश्वर से दूर है और इसलिए यीशु ख्रीस्त आज ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 और 14 को उद्धृत करते हुए कहते हैं, ये लोग मुझे मुख से आदर करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। कहने का अर्थ इनका प्रेम दिखावा है, उनका हृदय मुझसे दूर है। उनका पूजा अर्चना उपासना मात्र कर्म कांड है, मानव निर्मित नियमों की पूर्ति मात्र है। इसलिए उनकी उपासना व्यर्थ है। वे मानव निर्मित नियमों को ही धर्म सिद्धांत मानते हैं, अर्थात ईश्वर की आज्ञा अर्थात 10 आज्ञा को वे हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं और ना मानते हैं। मेरे प्रियजन, जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है कि कैसे पुराने विधान में ईश्वर ने इस्राएलियों को बचाया, ईश्वर के महान कार्य को जानता है, नए विधान में ईश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुला, उसे जानता है, वो मानता है ईश्वर के 10 आज्ञा। इतना ही नहीं, वह इस विश्वास को रोज रोज जीता है। इसलिए उसे कहने की जरूरत नहीं है कि तुम ईश्वर को डरो। जब आज यीशु ख्रीस्त ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 और 14 को उद्धृत करते हैं, उसे सुनकर मन में एक आंधी आने लगती है। कहते हैं ये लोग
मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका हृदय मुझसे दूर है। सच माने लगता है यीशु ख्रीस्त मुझे कह रहे हैं। गौर से सुनेंगे तो लगेगा कि यीशु ख्रीस्त आपको ही कह रहे हैं। मेरे प्रियजन, एक बात स्पष्ट है कि पूजा अर्चना उपासना हृदय से शुरू होता है। जब हमारा हृदय ईश्वर के पास है तो हम गिरजा जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, प्रार्थना चला सकते हैं, बाइबल पठन करा सकते हैं। लेकिन ईश्वर के पास हमारा हृदय होना जरूरी है। यदि ईश्वर के पास हमारा हृदय नहीं है तो हम भी फरिसियों की तरह आडंबर में फंसे हुए हैं। इसलिए स्वयं को आज पूछना है, क्या मेरा हृदय ईश्वर के पास है? क्या मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं, सच्चे हृदय से प्रेम करता हूं? इसलिए मैं गिरजा जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूं, या दूसरों के कहने से, दूसरों के बताने से, दूसरों को दिखाने के लिए मैं गिरजा जाता हूं, मिस्सा बलिदान चढ़ाता हूं, मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूं। और एक बात हमें पूछने की जरूरत है, किन किन कारणों से आज मेरा हृदय ईश्वर से दूर है? ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, गाली, लोभ, लालच, वासना, नशा, क्या इन कारणों से आज मेरा हृदय ईश्वर से दूर है? अगर ईश्वर से दूर है तो हम भी आडंबर हैं, दिखावे के लिए करते हैं। सचमुच में यीशु ख्रीस्त सब कुछ जानता है कि हम ईश्वर को सच्चे हृदय से प्यार करें, जो हमें बनाया, हमारे मुक्ति के लिए अपने पुत्र को दिया, वे क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग के द्वार को खोल दिए। ईश्वर हमें हर प्रकार के बाधाओं से हमें बचा के रखे, हम ईश्वर को सच्चे हृदय से प्यार करें। आप प्रत्येक जन भक्तिपूर्वक प्रार्थना कीजिए। आमीन।